दिल्ली के बीचों बीच आशियाना बॉयज हॉस्टल था, जहां देश भर के छात्र अपने सपनों के साथ आते थे। हॉस्टल की जिंदगी दोस्ती, शोर शराबे और देर रात की पढ़ाई से भरी थी। हर कमरे की अपनी कहानी थी, लेकिन दूसरी मंजिल के आखिरी छोर पर रूम नंबर 209 का नाम सुनते ही छात्रों के चेहरे पर डर और फुसफुसाहट छा जाती थी। इस कमरे को लेकर कई अफवाहें थीं। कोई कहता साया है, कोई इसे मनहूस मानता। यहाँ रहने वाले छात्र कुछ ही हफ्तों में बदल जाते। हंसमुख लड़के अचानक गुमसुम, तनावग्रस्त और सबसे कटे कटे रहने लगते। इस साल यहाँ आया था समीर, एक होनहार लड़का जो इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए अपने छोटे शहर से दिल्ली आया था। उसने इन कहानियों को अफवाह मानकर नजरअंदाज किया, दोस्तों के साथ हंसता खेलता और पढ़ाई में जुटा रहा। हॉस्टल के लड़कों को लगा शायद समीर इस कमरे के रहस्य को तोड़ देगा, लेकिन जल्द ही उनकी उम्मीदें टूटने लगी। वार्डन मिस्टर शर्मा सख्त मिजाज इंसान थे। वो इन बातों को बहाना मानते और शिकायत करने वालों को डांट देते। उनका कहना था समस्या कमरे में नहीं, दिमाग में है। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ वहम नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश की शुरुआत थी, जिसकी जड़ें रूम नंबर 209 में छुपी थीं। और इस बार अगला शिकार बनने वाला था समीर। एंड सीन। 1 महीने के भीतर समीर का व्यवहार बदलने लगा। वो जो कभी हॉस्टल की जान था, अब अपने कमरे में कैद रहने लगा। दोस्तों से मिलना जुलना बंद, मेस में अकेले बैठना और चेहरे पर हर वक्त डर। उसके दोस्त राहुल ने यह बदलाव सबसे पहले महसूस किया। समीर हर बार पढ़ाई या तबीयत का बहाना बनाकर बात टाल देता। समीर अब फोन पर घंटों किसी से दबी आवाज में बात करता और किसी के आने पर फौरन फोन काट देता। उसका बैंक अकाउंट भी तेजी से खाली हो रहा था और वो दोस्तों से पैसे उधार मांगने लगा। एक शाम राहुल ने समीर को वीडियो कॉल पर गिड़गिड़ाते सुना, प्लीज मुझे थोड़ा और वक्त दे दो, मेरे माँ बाप को मत बताना। समीर ने राहुल को देख लिया और घबरा कर लैपटॉप बंद कर दिया। उस दिन राहुल को यकीन हो गया कि समीर किसी बड़ी मुसीबत में है। राहुल ने हॉस्टल के पुराने छात्रों से बात की। पता चला रूम 209 में रहने वाले हर छात्र के साथ यही होता था। अचानक गुमसुम, फिर एक दिन बिना बताए हॉस्टल छोड़ जाते। अब ये सिर्फ एक कमरे का रहस्य नहीं, छात्रों की मानसिक सेहत का गंभीर मामला बन चुका था। राहुल ने तय किया, अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो समीर भी खो जाएगा। राहुल परेशान था। वार्डन से शिकायत बेकार थी, पुलिस के पास जाने में डर था। उसने शहर के मशहूर प्राइवेट डिटेक्टिव निखिल को गुमनाम खत लिखने का फैसला किया। निखिल, तेज तर्रार जासूस, अपने ऑफिस में खत पढ़ते ही चौकन्ना हो गया। उसे ये मामला भूत प्रेत से ज्यादा किसी साजिश जैसा लगा। खत की आखिरी लाइन, अगर आपने मदद नहीं की तो मेरा दोस्त अपनी जान भी दे सकता है, ने उसे झकझोर दिया। निखिल ने खुद को यूनिवर्सिटी का रिसर्चर बताकर हॉस्टल में दाखिल होने की योजना बनाई, ताकि छात्रों से खुलकर बात कर सके। अगले दिन साधारण कपड़ों में निखिल हॉस्टल पहुंचा। वार्डन ने थोड़ी पूछताछ के बाद उसे इजाजत दे दी। निखिल ने अपनी खोज शुरू की। गलियारों में घूमता, कैंटीन में छात्रों से बातें करता और हर चेहरे को पढ़ने की कोशिश करता। उसका असली मकसद था रूम नंबर 209 और समीर तक पहुंचना। उसे पता था रहस्य की पहली कड़ी समीर से ही जुड़ेगी। निखिल ने रिसर्चर के तौर पर दूसरी मंजिल के आसपास वक्त बिताना शुरू किया। छात्रों से आम सवाल पूछते हुए वो बातों बातों में रूम 209 का जिक्र छेड़ देता। जैसे ही कमरे का नाम आता, छात्रों के चेहरे का रंग बदल जाता। कुछ टाल जाते, कुछ दबी जुबान में डरावनी कहानियां दोहराते। निखिल ने समीर पर खास नजर रखी। उसने देखा समीर रात को हॉस्टल के पीछे वाले गेट से बाहर जाता और घबराया हुआ लौटता। एक रात निखिल ने उसका पीछा किया। समीर एटीएम से पैसे निकालकर एक अंधेरी गली में किसी शख्स को देता है, फिर डरा सहमा लौट आता है। अब साफ था ये मामला भूत प्रेत का नहीं, ब्लैकमेलिंग का था। सवाल था, ब्लैकमेलर के पास ऐसा क्या था जिससे समीर इतना डरा हुआ था, और इसका रूम 209 से क्या कनेक्शन था? निखिल को यकीन था जवाब उसी कमरे के अंदर मिलेगा। उसे बस मौके का इंतजार था, जब समीर कमरे में न हो। क्रिकेट टूर्नामेंट के दिन जब हॉस्टल खाली था, निखिल ने मास्टर की से रूम 209 का ताला खोला।
कमरा आम छात्र के कमरे जैसा ही था। बिस्तर, स्टडी टेबल, किताबें, पोस्टर। पहली नजर में कुछ भी अजीब नहीं। निखिल ने हर कोना खंगाला। तभी उसकी नजर टेबल लैंप पर पड़ी। उसकी बनावट में कुछ गड़बड़ थी। लैंप के शेड के नीचे एक छोटा सा छेद था। मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने पर वहां एक स्पाई कैमरा छुपा था। ये कैमरा पूरे कमरे को कवर करता था, खासकर बिस्तर और स्टडी एरिया। अब सब कुछ साफ था। रूम 209 का रहस्य कोई साया नहीं, बल्कि छुपा हुआ कैमरा था। छात्रों की निजी जिंदगी रिकॉर्ड होती थी और फिर उन्हीं वीडियो से उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। यही वजह थी कि यहां रहने वाला हर छात्र टूट जाता था। कैमरे का सच सामने आते ही पूरा ब्लैकमेलिंग रैकेट उजागर हो गया। अपराधी नए छात्र के आने का इंतजार करते, फिर कैमरे से उनकी निजी गतिविधियां रिकॉर्ड करते। जब पर्याप्त फुटेज मिल जाती तो ब्लैकमेलर धमकी देता, पैसे दो वरना वीडियो वायरल कर दूंगा। छात्र लोकलाज और परिवार के डर से चुपचाप पैसे देते, तनाव में रहने लगते। निखिल ने कैमरे को छेड़ा नहीं, बल्कि उसके वाईफाई सिग्नल को ट्रैक करने की तैयारी की। सिग्नल बता रहा था रिसीवर हॉस्टल के 100 मीटर के दायरे में ही है। अब असली अपराधी की तलाश शुरू हो चुकी थी। निखिल जानता था यह काम जोखिम भरा है। अगर अपराधी सतर्क हो गया तो सबूत मिटा सकता है। वाईफाई सिग्नल ट्रैक करते हुए शक हॉस्टल स्टाफ पर गया, खासकर वार्डन मिस्टर शर्मा पर, जो हमेशा शिकायतें दबा देते थे। शर्मा जी की लाइफस्टाइल उनकी तनख्वाह से मेल नहीं खाती थी। महंगी घड़ी, महंगे रेस्टोरेंट। शक के दायरे में हॉस्टल का पुराना कर्मचारी राम भरोसे भी था, जो हर कमरे की जानकारी रखता था। निखिल ने पुराने छात्रों के रिकॉर्ड भी खंगाले। क्या कोई पुराना छात्र इस रैकेट में शामिल हो सकता है? सिग्नल की ट्रैकिंग से पता चला सोर्स हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर से आ रहा है, जहां वार्डन का ऑफिस, स्टोर रूम और सर्वर रूम है। अपराधी वही था जिसकी इन जगहों तक आसानी से पहुंच थी। निखिल ने तय किया, रात के अंधेरे में इन तीनों जगहों की तलाशी लेगा। अब असली गुनहगार बस कुछ कदम दूर था। रात को निखिल ने स्टोर रूम और वार्डन ऑफिस की तलाशी ली। कुछ नहीं मिला। अब बारी थी सर्वर रूम की। सर्वर रूम का दरवाजा खुला था। अंदर हॉस्टल का टेक्नीशियन विशाल अपने लैपटॉप पर रूम 209 की लाइव फुटेज देख रहा था। विशाल ही मास्टरमाइंड था। उसने कैमरा फिट किया, फुटेज वाईफाई से अपने लैपटॉप पर लेता और छात्रों को ब्लैकमेल करता। निखिल ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। पूछताछ में विशाल ने कबूल किया वो हैकर था। पैसे लेने के लिए नशे के आदी लोगों का इस्तेमाल करता था। वार्डन शर्मा का कोई लेना देना नहीं था, वो बस लापरवाह था। पुलिस को बुलाया गया। विशाल के लैपटॉप से सालों की रिकॉर्डिंग्स और सबूत बरामद हुए। रूम 209 का रहस्य आखिरकार खुल चुका था। विशाल की गिरफ्तारी के साथ ही हॉस्टल का ब्लैकमेलिंग नेटवर्क खत्म हो गया। छात्रों को राहत मिली। पुलिस ने बाकी अपराधियों को भी पकड़ा। हॉस्टल मैनेजमेंट ने सुरक्षा नियम सख्त किए। हर कमरे की नियमित जांच शुरू हुई। रूम 209 को पूरी तरह जांच के बाद ही दोबारा खोला गया। मैंने छात्रों को समझाया, डिजिटल युग में सतर्क रहना जरूरी है। अपनी निजी जानकारी की सुरक्षा करें और ब्लैकमेलिंग की स्थिति में चुप न रहें। यह कहानी हमें सिखाती है, सावधानी ही सुरक्षा है। किसी भी संदिग्ध चीज या व्यवहार को नजरअंदाज न करें। डर कर चुप बैठना अपराधी का हौसला बढ़ाता है। हिम्मत से काम लें, आवाज उठाएं। आपकी सुरक्षा आपके ही हाथों में है। सतर्क रहें, जागरूक रहें। एंड